अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। शोरकोट कायम परवाना असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायम परवाना में सस्ता रमजान बाजार में मुख्तार हुसैन जाफरी तहसीलदार और फकीरजादा तारिक इंचार्ज रमजान बाजार कायम परवाना फ्रंट लाइन पर अवाम उन्नास को सस्ती अशिया खासकर आटा, चीनी, सब्जी, फ्रूट, गोश्त वगैरह मुहैया करवाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मयार पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया गया। एक नंबर क्वालिटी चीज आवाम को दस्तयाब की जाती रही, जबकि एसओपी पर सख्ती से अमल करवाया जाता रहा। बगैर मास्क के किसी को रमजान बाजार में आने की इजाजत नहीं दी गई। मेन गेट पर हर किसी को बाकायदा सैनिटाइज करके बाजार में दाखिल किया जाता रहा और पूरे रमजान मुबारक में सस्ता रमजान बाजार में अच्छे काम का क्रेडिट मुख्तार हुसैन जाफरी तहसीलदार और फकीरजादा तारिक इंचार्ज रमजान बाजार और उसकी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने आला निजाम के तहत बाजार को चलाया। तांदियावाला असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली के तरीके के मुताबिक शहर भर की मार्केट्स और दुकानें सील करने का सिलसिला जारी। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा दुकानें सील कर दी। करियाना बाजार, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, नया बाजार की दुकानें सील कर दी गई। गला मंडी, केनाल रोड, मोबाइल मार्केट, स्कूल बाजार की भी दुकानें सील की गई। जिन दुकानों को कारोबार की इजाजत नहीं है उनको 16 मई तक सील किया जा रहा है। सीपीओ परवेज अख्तर का कहना है कि गुज़श्ता रात से अब तक 500 से ज्यादा दुकानें सील की गई हैं। सील खोलकर कारोबार करने वाले मुतादिद दुकानदार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज होंगे। दुकानों को सील करने का मकसद लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। बोलान से खबर है, माह रमजान के बाबरकत महीने में गरीब, मुस्तहिक और सफेद पोश जरूरतमंद गरीबों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर एसएचओ भाग जनाब नजीर अहमद सयाल और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद उमर आबाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना एसओपीज को खातिर ख्वाह रखते हुए एसपी खिची कैप्टन रिटायर्ड नवीद आलम की खुसूसी हिदायत पर दर्जनों खानदानों में राशन बैग तकसीम किए गए हैं, ताकि गरीब अफराद भी अपनी ईद की खुशियां मनाएं। दुखी इंसानियत की खिदमत और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस फोर्स की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान की कार्रवाई कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी पर आइडियल बेकरी को सील कर दिया। तमाम बेकरीज को शाम 6 बजे तक पार्सल की इजाजत दी गई है। फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना 17 के इलाके कोटली नौशहरा में मेहनत कश की जरिए अराजी पर मुबैना तौर पर बासर अफराद का कब्जा। कोटली नौशहरा की रहायशी मेहनत कश शौकत का कहना है कि उसकी आबाई जरिए अराजी, जिसका रकबा 5 कनाल 10 मरले है, जो आबा और साथ से उनकी मलकियत है। शौकत अली ने इल्जाम आयद किया कि उन्हीं के इलाके का रिहायशी असमतुल्ला जालसाजी से उनकी जरिए अराजी पर नाजायज कब्जा करके उस पर फसल काश कर रखा है और हमें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। शौकत अली की अरबाब इख्तियार से इंसाफ की अपील। अहम खबर देंगे आपको लोधरा से, जहां पर पुलिस और कब्जा माफिया का गठजोड़ अवाम ने बेनकाब कर दिया। लोधरा थाना सदर पुलिस की भोंडी चालें अवाम के सामने आ गई। लोधरा थाना सदर और कब्जा माफिया का गठजोड़ डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन के लिए सवालिया निशान है। नवाई इलाका मुजा जागीर होड़ा में कब्जा माफिया और थाना सदर पुलिस का गठजोड़ बरकरार। गरीब आवाम की जमीनों पर कब्जा माफिया का राज। गुज़श्ता दिनों मुजा जागीर होड़ा में सखावत हुसैन, हफ्तबाज जफर, सिराज वगैरह ने मोहम्मद अकरम की काशुदा जमीन पर फसल उजाड़ दी और कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिस पर मालकान ने कब्जे की कोशिश की करना चाहिए। फौरन पुलिस को कॉल की, जिस पर पुलिस मौके पर न आई। कब्जा माफिया और पुलिस के गठजोड़ की वजह से पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी न किया। मुद्दई ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए रिट पिटीशन दायर कर दी, जिस पर हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए, जिस पर थाना सदर लोधरा ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कुछ दिन बाद एक मुलजिम सखावत हुसैन को गिरफ्तार भी किया। 3 घंटे बाद भारी रिश्वत के एवज नामजद मुलजिम सखावत को छोड़ दिया गया। एक नामजद मुलजिम को भारी रिश्वत लेकर छोड़ देना डीपीओ लोधरा के लिए कई सवाल पैदा करता है। मोहम्मद अकरम और अहले इलाका की डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन से इंसाफ की अपील। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मजीद जहरानी ने पुलिस के दस्ते के लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी, एसएचओ एजाज सोमरो भी मौजूद थे। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मजीद जहरानी ने दर्जनों दुकानों को सील किया। ताजरों को जुर्माने भी आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानें खोलने पर मजीद ताजरों को गिरफ्तार भी किया।
मटियारी सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मजीद जहरानी ने कई ताजरों पर जुर्माने भी आयद किए। सलावाली में आज जलेबी रोजा मनाया जा रहा है। जगह जगह पर जलेबी के बड़े बड़े स्टॉल, अवाम धड़ाधड़ जलेबी खरीदने में मसरूफ हैं। सलावाली में जलेबी रोजा भरपूर अंदाज में मनाया गया। शहर भर में जलेबियों के स्टॉल सजाए गए। 26वें रोजे को जलेबी रोजे के नाम से मनाया जाता है और इस रोज सैकड़ों मन जलेबी लाखों की फरोख्त होती है। आज की रात बड़ी मिकदार में जलेबियां तकसीम की जाती हैं। 70 साल से जायद अरसे में 26 रोजे को जलेबी रोजे के नाम से मनाया जा रहा है। जंग के नवाही मंडी शाहजीवना और उसके गिरदोनवाह में माह रमजान का आखिरी अशरा खत्म होने को है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, जिला इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में बेबस। मंडी शाहजीवना और उसके नवाही इलाका जात में मुर्गी का गोश्त 4 रुपए 20। मंडी शाहजीवना और उसके नवाही इलाका जात में मुर्गी का गोश्त 420 रुपए, बीफ 450 रुपए, मटन 1200 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि मंडी शाहजीवना के नवाही इलाकों अकड़ावाला, कोट 80 शाह, शाहजीवना, सिटी चंद और दीगर इलाकों में इससे महंगे दामों गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, मगर जिले इंतजामिया उनके सामने मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब DC जंग से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कंदकोट कोरोना वायरस के खतरे को मद्देनजर रखते हुए SOP की खिलाफ वर्जी न की जाए। ताजर और दुकानदार ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर एट कंदकोट मुनव्वर अली मटियानी का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदे SOP और लॉकडाउन पर अमल करवाने के लिए जिला इंतजामिया, पाक फौज, सिंध रेंजर्स और पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त और लॉकडाउन पर अमल करवाया गया। कोरोना वायरस के मुतालिक आगाही दी और लोगों को मास्क भी पहनाए गए। कोरोना वायरस के खतरे और लॉकडाउन के बारे में आगाही जारी है और इस मौके पर हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOP की खिलाफ वर्जी करने पर 8 से ज्यादा दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अगर लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का खदशा है, इसलिए लोग खुद को और अपने प्यारों को महफूज करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, समाजी फासले को बरकरार रखा जाए, SOP की पैरवी की जाए, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकानें भी सील कर दी जाएगी। जिला इंतजामिया की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक की पैरवी न करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। जलावाला महकमा सेहत के DDHQ की तरफ से अताइयों को सादा लोग अवाम को लूटने की खुली छुट्टी। शहर और उसके गिरदोनवाह में अताई महकमा सेहत के अमले की मिली भगत से मंथलियां देकर अवाम को लूट भी रही हैं और इंसानी जिंदगियों से खेल भी रही हैं। रिपोर्ट करेंगे जड़ावाला से सुल्तान मिर्जा। से जड़ावाला के DDHO अपने अमले के जरिए अताइयों और मेडिकल स्टोरों से मंथलियां लेने में मसरूफ अमल हैं। मंथलियां लेकर अताइयों को घरों और छोटी मोटी दुकानों में सादा लोगों को लूटने की खुली छुट्टी दे रखी है। बहुत ही गरीब है, 2 टाइम की रोटी किवें ਅਸੀਂ पूरी करी दी है मेहनत मजदूरी ਨਾਲ। ਉਤੋਂ 30,000 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਗ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਤੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਘਰਵਾਰ ਚ ਗਵਾ ਵੀ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਪਈ ਆ। मेडिकल स्टोरों पर नशा और अद्वियात भी मंथलियां लेकर खुलेआम फरोख्त होने की इजाजत दे रखी है। मंथली टाइम पर पहुंचाने वाले गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट भी रहे हैं और इंसानी जिंदगियों से खेल भी रहे हैं। मंथली ना देने की सूरत में क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज वगैरह सील कर दिए जाते हैं और भारी रकम लेकर सील कर दिए जाते हैं। अवाम ने वजीर सेहत पंजाब, वजीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से जड़ावाला के महकमा सेहत अमले और DDHO को फौरी तब्दील करके ईमानदार DDHO तैनात करने की अपील की है। इमरान खान अगे मेरी अपील है, मेरी बच्ची ਨੂੰ बहुत जास्ती हो रही है जी। मैं रंडी जनानिया डॉक्टर ने जेड़े ने तो वध टुक करके मेरी धी छोड़ दी। मटियारी से अफसोसनाक खबर है। खैबर के करीब गांव मोलेडेनो साख्ता खैबरानी पुलिस स्टेशन के हदूद में नेशनल हाईवे पर 2 कारों में खौफनाक टक्कर के नतीजे में 2 अफराद जाबक जबकि 5 शदीद जख्मी हुए। हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस राय के मुताबिक जब एक कार नवाब शाह से हैदराबाद जाने वाली तेज रफ्तार पुलिस राय के मुताबिक एक कार नवाब शाह से हैदराबाद जाने वाली तेज रफ्तारी के सबब टायर ब्रस्ट होने पर दूसरे रास्ते पर उलटकर दूसरी कार हैदराबाद से पनुआकल जाने वाली
कार में लगी, जिसमें 2 अफराद इमदाद और मोहम्मद अली जाबाक हो गए, जिनका ताल्लुक नवाब शाहिद का बताया जा रहा है। और जख्मियों में नजीब, उस्मान, मुनीर, मोहसिन और आशिक थे, जिन्हें मोटरवे पुलिस और खैबरानी पुलिस मुतल्लिका अस्पताल मटियारी पहुंचा दिया गया। मुतल्लिका अस्पताल मटियारी में फर्स्ट एड दिए जाने के बाद उन्हें हैदराबाद रेफर किया गया। गुजरांवाला जिले इंतजामिया और पुलिस लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। दुकानदारों ने शटर डाउन करके थड़ों पर डेरे लगा लिए। बाजारों और मार्केटों में शटर डाउन शॉपिंग का सिलसिला जारी। बाजारों में दुकानों के बाहर बैठे दुकानदार गाहक आने पर शटर उठाकर ग्राहकों को दुकान में दाखिल कर लेते हैं। शटर डाउन शॉपिंग के बायस ग्राहकों की खरीदारी भी जारी है। हाफसाबाद में डिप्टी कमिश्नर नवीद शहजाद मिर्जा की हिदायत पर गंदम जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ नवाज ने 2 बट्टी कार्रवाइयां की। कालेकी के इलाके में राइस मिल्स के गोदामों में जखीरा की जाने वाली गंदम की 95,000 बोरियां बरामद करके 7 गोदाम सील कर दिए। दूसरी कार्रवाई में केपी के स्मगल की जाने वाली गंदम के 12 ट्रक भी कब्जे में लेकर 7,000 बोरियां बरामद कर ली। बरामद की जाने वाली गंदम की मालियत 3 करोड़ 65 लाख से जायद बताई जाती है। जिला इंतजामिया की जानिब से अब तक स्मगलिंग और गैर कानूनी जखीरा की जाने वाली गंदम की 4 लाख से जायद बोरियां बरामद की जा चुकी हैं। बरामद होने वाली गंदम महकमा पास्को के हवाले कर दी गई। अटक सत्तार चौक के करीब कपड़े की दुकान में आतिशबाजी की रेस्क्यू एहलकारों ने काबू पा लिया। तफसीलात के मुताबिक सत्तार चौक के करीब कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी, जिसने पलक झपकते ही दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की फायर टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। बेहतरीन रेस्क्यू हिकमत अमली से आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया और मजीद फैलने से रोक दिया। आग लगने की वजह से 5 लाख मालियत का कपड़ा जलकर खाकस्तर हो गया। हाफसाबाद पुलिस के जिले भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। गिरफ्तार मुलजिमान से 8.5 किलो से ज्यादा चर्स, 212 लीटर शराब और भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन के नतीजे में 48 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में 10 कैटेगरी ए के इश्तिहारी डाकू भी शामिल हैं। हाफसाबाद पुलिस की जानिब से ईद के मौके पर जिला भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल और आरपीओ मुल्तान सैयद खुरम अली की खुसूसी हिदायत पर डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन की जेर निगरानी जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 198 घरों को चेक और 410 से ज्यादा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से 174 लीटर देसी शराब, 2 चालू पट्टियां, 2 रिपीटर, 2 पिस्टल, 30 बोर, 4 बंदूक, 2 राइफल, 7 MM और 12 गोलियां बरामद की गईं। 20 मोटरसाइकिल को चेक और 3 मोटरसाइकिल कब्जे में लिए गए। इस मौके पर डीपीओ सैयद करार हुसैन ने कहा कि सर्च ऑपरेशन का मकसद अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल, अमन अमान को बरकरार रखना और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। सर्च ऑपरेशन से समाज दुश्मन अनासर की सरकूबी की जाएगी और इसका मकसद मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखना भी होता है और ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। मंडी हाउसिंग की बात करेंगे, जहां पर इंतजामिया हुकूमती अहकामात की रोशनी में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जिला भर की शाहराहों पर नजर आ रहे हैं। जिला भर में मुकम्मल मॉल्स, मार्केट्स, कारोबारी मराकज बंद हैं। मेडिकल स्टोर्स, एनेक्साज और छोटे करियाना शॉप इजाजतनामे के तहत काम कर रहे हैं। वहां पर भी लोगों की बहुत कम तादाद नजर आ रही है। डीसी तारिक अली बसरा का कहना है कि हुकूमती अहकामात की रोशनी में आज से 16 मई तक मुकम्मल SOPs का ख्याल रखा जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। आज भी 30 से ज्यादा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोरोना के मुतालिक ताज़ा आदाद शुमार से आगाह करते हुए बताया कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। 300 से ज्यादा अफराद को घरों में करंटीना किया गया, जबकि 100 से ज्यादा अफराद अस्पताल में हैं, जिसमें 25 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि घरों तक महदूद रहें ताकि इस मुहलक मर्ज से बचा जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर फालिया का शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानें सील, 2 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी इरफान अहमद गोंदल ने पुलिस फोर्स के हमरा शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करते हुए लारी अड्डा और मोबाइल मार्केट समेत दीगर बाजारों में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 6 दुकानें सील कर दी, जबकि 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज
करवाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पालिया साजिद मुनीर कलियार ने वार्निंग देते हुए कहा कि लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा एक जिम्मेदार और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते खुद भी हुकूमती अहकामात की पाबंदी करें और दूसरों को भी इस पर अमल दरामद का पाबंद बनाएं। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात पर कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मद में 4 लाख रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रऊफ बाबर और एसपी सदर अब्दुल वहाब ने 20 तफ्तीशी अफसरान में रकम तकसीम की। होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 9 अफसरान को 22,90,000 रुपए तकसीम किए गए। 11 लेडी पुलिस अफसरान को जेंडर क्राइम तफ्तीश की मद में 17 लाख रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की गई। मुकदमात की तफ्तीश इंतहाई शफाफियत और ईमानदारी से करें। सीपीओ का कहना है कि खिदमत खल्क को अपना शुआर बनाए, करप्शन और बददियानती से दूर रहें। फ्री ऑफ कास्ट इन्वेस्टिगेशन फरीकैन का हक है, तफ्तीश की मद में फ्रीकैन से रकम हरगिज तलब न की जाए। थाना सतरा के इलाके कोटली नौशहरा में मेहनत कश की ज़रई अराजी पर मुबैना तौर पर बासर अफराद का कब्जा। कोटली नौशहरा के रहायशी मेहनत कश शौकत का कहना है कि उसकी आबाई ज़रई अराजी जिसका रकबा 5 कनाल 10 मरले है, जो आबा अजदाद से उनकी मलकियत है। शौकत अली ने इल्जाम आयद किया कि उन्हीं के इलाके का रहायशी असमतुल्लाह जालसाजी से उनकी ज़रई अराजी पर नाजायज कब्जा करके उस पर फसल काश्त कर रखी है और हमें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। शौकत अली की अरबाब इख्तियार से इंसाफ की अपील। रीड पाकिस्तान सऊदी अरब चैप्टर के सदर मुबशर अनवार की जानिब से मुकामी होटल में मीट द प्रेस और इफ्तार डिनर का इख्तिमाम किया गया, जिसमें गल्फ जोन और सऊदी अरब के अहदेदारों और सहाफियों ने शिरकत की। तकरीब से ऑनलाइन खिताब करते हुए रीड पाकिस्तान गल्फ जोन के चेयरमैन फारूक डाल ने ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि रीड पाकिस्तान 2014 में कायम की गई, जिसका बुनियादी मकसद मुआशरे में किताब से रग़बत और मोहब्बत को बेदार करना था। रीड पाकिस्तान का मकसद नौजवान नस्ल में कुतुबीनी को फरोग देना है। तकरीब के मेजबान मुबशर अनवार ने खिताब करते हुए कहा कि कुतुबीनी के हवाले से दुनिया में लोग लाइब्रेरियों की तरफ रुजू कर रहे हैं और ऑनलाइन कुतुबीनी कम हो रही है। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के आदाद शुमार के हवाले से बताया कि इस वक्त मगरबी ममालिक दोबारा बाकायदा लाइब्रेरियों की तामीर को तरजीह दे रहे हैं। तकरीब से सफारखान पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी अबू बकर मलिक, मोहतरमा सैयदा नुमैरा मोहसिन अली, मोहतरमा जुनैर बुखारी, उस्मान अकरम और दीगर ने भी खिताब करते हुए गल्फ में किए जाने वाले इक़दामात, रीड पाकिस्तान के अहदाफ और उनके हुसूल पर रोशनी डाली। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर मियां सुहेल फाजिल ने कहा है कि फोटो जर्नलिस्ट मुआशरती आंख के तौर पर अपने फराइज बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं। फोटो जर्नलिस्ट मुआशरती बुराइयां और ट्रैफिक मसाइल अपने कैमरे की आंख से अफसरान तक पहुंचाते हैं, जिनको देखते हुए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाता है। ट्रैफिक मसाइल के हल में फोटो जर्नलिस्ट की तस्वीर पुलिस के लिए मुआवन साबित होती है। फोटो जर्नलिस्ट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस और फोटो जर्नलिस्ट का छोरी दामन का साथ है और दोनों हमावक्त सड़कों पर अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। इन ख्यालात के इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर तमाम मेंबरान में यूनियन कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सदर प्रिंट मीडिया एसोसिएशन जाहिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी आतिफ चांद भट्ट, सदर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन बाबा मोहम्मद फारूक, जनरल सेक्रेटरी तारिक बज़मी और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर सीनियर नायब सदर मोहम्मद अरशद, नायब सदर जुल्फ़िकार ज़मान, ज्वाइंट सेक्रेटरी आबिद गोगा, फाइनेंस सेक्रेटरी मिर्जा अकरम बेग, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद अली, साबिक सदर सैयद आफ्ताब रिजवी, ROCTO मोहम्मद सैयद सकलैन, राना शफीक, मियां नजीर, बाबर खोकर और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सीपीओ गुजरावाला मियां सुहेल फाजिल ने फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम मेंबरान को यूनियन कार्ड तकसीम करते हुए इत्तेहाद और इत्तफाक का बेहतरीन मुजाहिरा करने पर ओहदेदारों और मेंबरान को खिराज तहसीन पेश किया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।